बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, मुंडा जनजाति के एक प्रमुख भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता कार्यकर्ता और लोक नायक थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसे अब झारखंड के नाम से जाना जाता है, के भीतर उभरे आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में चिह्नित किया। यह आंदोलन मुख्य रूप से खूंटी, तमाड़, सरवाड़ा और बंदगाम जैसे मुंडा बेल्ट के क्षेत्रों में केंद्रित था, जो उनके प्रभाव का प्रमाण था। बिरसा की शैक्षणिक यात्रा सालगा में उनके शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में शुरू हुई। ईसाई धर्म में उनका प्रारंभिक रूपांतरण और जर्मन मिशन स्कूल अल्पकालिक था, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्वदेशी समुदायों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के ब्रिटिश एजेंडे को मान्यता दी थी। स्कूल से निकलने के बाद बिरसा ने बिरसाइट नामक एक धर्म की स्थापना की, जिसने ब्रिटिश गतिविधियों को चुनौती देते हुए मुंडा समुदाय के अनुयायियों को आकर्षित किया। उनके नेतृत्व में बिरसाइटों ने खुले तौर पर ईसाई मुंडाओं के बजाय अंग्रेजों को अपना सच्चा विरोधी घोषित किया। विद्रोह की प्रेरणा औपनिवेशिक और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण प्रथाओं में निहित थी, जिसने पारंपरिक आदिवासी भूमि प्रणाली को नष्ट कर दिया। बिरसा मुंडा की विरासत मुंडा और ओराम समुदायों के साथ साथ ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों और उनके धर्मांतरण प्रयासों के खिलाफ उनके प्रतिरोध में गहराई से निहित है। उनका चित्र अब भारतीय संसद संग्रहालय में रखा गया है, जो भारत के इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी, अब खूंटी जिला, झारखंड के रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ था, जो जन्म के दिन के आधार पर नामकरण की मुंडा परंपरा के अनुरूप था। उनका प्रारंभिक जीवन एक औसत मुंडा बच्चे की तरह था, जो चंचल क्षणों और समुदाय के भीतर विकास द्वारा चिह्नित था। बांसुरी बजाने से उनका जुड़ाव और तुइला वाद्ययंत्र में उनकी कुशलता उनके पालन पोषण की विशेषता थी। हालांकि बिरसा के आदर्श और दृष्टिकोण उनकी विशिष्टता की ओर संकेत करते थे। उनके परिवार के संघर्षों ने बिरसा को उनके मामा के गांव अयुभातू तक पहुंचाया। उन्होंने सालगा स्कूल में जयपाल नाग के अधीन अध्ययन किया और बाद में अपनी चाची के साथ उनके नए घर गए, जहां उनका सामना ईसाई मिशनरियों से हुआ। आदिवासियों के धर्मांतरण के उनके इरादे को पहचानते हुए बिरसा ने उनके कार्यों के खिलाफ चुनौतियां शुरू कीं और मुंडा और ओराम समूहों के बीच धर्मांतरण का विरोध करने में एक केंद्रीय व्यक्ति बन गए। 1886 से 1890 तक चाईबासा में बिरसा का समय रचनात्मक था। इस अवधि के दौरान जर्मन और रोमन कैथोलिक ईसाई प्रभावों के प्रभाव ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने परिवार की भागीदारी के हिस्से के रूप में उन्हें स्कूल से अलग कर दिया। बिरसा का ईसाई धर्म से वापस पारंपरिक आदिवासी धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण बदलाव था। ब्रिटिश शासन के साथ टकराव और सांस्कृतिक परिवर्तन सहित घटनाओं की एक श्रृंखला ने बिरसा को उनके मार्गदर्शन में विद्रोह का नेता बना दिया। 1895 में ईसाई धर्म को त्याग कर वह एक ईश्वर की पूजा की वकालत करने वाले और बोंगा पूरा को अस्वीकार करने वाले पैगंबर के रूप में उभरे। बिरसा का नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, रानी का शासन समाप्त हो और हमारा राज्य शुरू हो, ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी अवज्ञा को प्रतिध्वनित करता था। उन्होंने किराएदार किसानों से लगान देना बंद करने का आग्रह किया, जिससे मुंडा राज की उनकी आशाएं साकार हो गईं। बिरसा के अनुयायी उन्हें धरती बाबा या पृथ्वी के पिता के रूप में संदर्भित करने लगे। बिरसा के आंदोलन ने गति पकड़ी, जिसकी परिणति 1899 में उलगुलान क्रांति के रूप में हुई। यह आंदोलन खूंटी, तमाड़, बसिया और रांची जैसे क्षेत्रों में फैल गया।
ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि बिरसा के अनुयायियों ने ब्रिटिश शासन का समर्थन करने वाले स्थानों पर हमला किया। बिरसा के नेतृत्व ने उनके अनुयायियों में वफादारी को प्रेरित किया, जिसकी पहचान पुलिस कांस्टेबलों की हत्या और पुलिस स्टेशनों पर हमलों से हुई। 1900 में उनकी अंततः गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जेल जाने के बावजूद बिरसा का प्रभाव कायम रहा। 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई, जो आंदोलन के लुप्त होने का संकेत था। 1908 का छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम गैर आदिवासी भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाता है, जो बिरसा के प्रभाव को दर्शाता है। 15 नवंबर को मनाई जाने वाली उनकी जयंती अब आदिवासी स्वतंत्रता में उनके योगदान का सम्मान करते हुए जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। कई संस्थाएं, संरचनाएं और कार्यक्रम बिरसा की स्मृति में उनकी स्थायी विरासत को रेखांकित करते हैं।